जय श्री कृष्ण। राधे राधे। स्वागत है आप सभी का राधा अष्टमी व्रत कथा में। दोस्तों, आप सबको राधा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम राधा अष्टमी व्रत की कथा का वर्णन करेंगे। राधा अष्टमी की कथा सुनने वालों की राधा रानी सब मनोकामनाएं पूर्ण करे। राधा अष्टमी भाद्र माह के शुक्ल पक्ष के अष्टमी तिथि को राधा अष्टमी पर्व के नाम से बनाया जाता है। इस दिन व्रत रखकर भक्त राधा रानी की पूजा करते हैं। राधा अष्टमी के इस व्रत में कथा के पाठ का भी महत्व होता है। जब भी भगवान श्री कृष्ण की बात आती है तो राधा का नाम जरूर लिया जाता है। मान्यता के मुताबिक भगवान कृष्ण के जन्म से ठीक 15 दिन बाद राधा का जन्म हुआ था। यही वजह है कि कृष्ण जन्माष्टमी के बाद राधा अष्टमी का त्योहार भी मनाया जाता है। हर साल भाद्र माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा अष्टमी मनाई जाती है। वैसे तो देश भर में यह त्योहार मनाया जाता है, लेकिन वृंदावन, मथुरा और बरसाना में इसका खास महत्व है। राधा अष्टमी व्रत की कहानी। राधा माता गोलोक में श्री कृष्ण जी के साथ रहती थी। एक दफा कृष्ण भगवान को गोलोक में राधा रानी कहीं नजर नहीं आई। कुछ देर बाद कन्हैया अपनी सखी विराजा के साथ घूमने चले गए। यह बात जब राधा रानी को मालूम हुई तो उन्हें गुस्सा आया और वह सीधे कन्हैया के पास पहुंची। वहां पहुंचकर उन्होंने श्री कृष्ण को काफी भला बुरा कहा। राधा रानी का यह स्वभाव देखकर भगवान श्री कृष्ण के प्यारे मित्र श्री दामा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। श्री दामा ने उसी वक्त बिना कुछ सोचे समझे राधा रानी को पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा को इतने गुस्से में देखकर कृष्ण भगवान की सखी विराजा भी नदी के रूप में वहां से चली गई। राधा ने श्री दामा से श्राप पाने के बाद उन्हें राक्षस कुल में पैदा होने का श्राप दे दिया। राधा जी द्वारा दिए गए श्राप की वजह से ही श्री दामा का जन्म शंखचूड़ दानव के रूप में हुआ। आगे चलकर वही दानव भगवान विष्णु का परम भक्त बना। दूसरी तरफ राधा रानी ने पृथ्वी पर वृषभानु के गर्भ पुत्री के रूप में जन्म लिया। मनुष्य के अवतार में आपका एक वैश्य से विवाह होगा, वो मेरे अंश अवतारों में से एक होगा। इस तरह आप पृथ्वी पर भी मेरी ही बनकर रहेंगी, परंतु हम दोनों को बिछड़ने का दुख सहना होगा। इसके बाद कृष्ण भगवान ने राधा जी को मनुष्य जोड़ने के रूप में जन्म लेने की तैयारी करने के लिए कहा। संसार के सामने वृषभानु जी की पत्नी गर्भवती हुई। जिस तरह एक बच्चा दुनिया में आता है, ठीक वैसे ही देवी कीर्ति का भी प्रसव हुआ। लेकिन असल में राधा माता का जन्म देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं हुआ था। भगवान की माया से उनके गर्भ में बाजू बढ़ गई थी। देवी कीर्ति ने उसी बाजू को जन्म दिया। इस दौरान उन्हें प्रसव की पीड़ा हो रही थी और वहां राधा माता के रूप में एक प्यारी सी कन्या ने जन्म लिया। भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन राधा मैया का धरती पर जन्म हुआ था। तभी से हर साल इस दिन को राधा अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। और राधा रानी की जय। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको हमारी कथा अवश्य पसंद आई होगी। प्लीज़ जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।